चल समारन काज पार्वती के लालना रख दंगल में लाज। मेरे हम उम्र दोस्तों, आज हम साहिल कैसेट के माध्यम से और गुरुदेव राम बहादुर की असीम अनुकंपा से ये नवीन पेशकश प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें एक बुढ़े आदमी ने दौलत की चाह में अपने 2 पुत्र रत्नों को मरवा डाला और खुद भी बर्बाद हो गया। वो कैसे, देखो हम बताएं। कि रामनगर में सुनो यार, एक गणपति ठाकुर रहता था। अरे रामनगर में सुनो यार, एक गणपति ठाकुर रहता था। भोला भाला नितिनपुर, था भोला भाला नितिनपुर। दिन रात राम को भजता था। याद रखना दोस्तों, रामनगर नाम का एक गांव है। गणपति ठाकुर वहां निवास करते हैं। बड़ा ही नीतवान है, विद्वान है। उनकी नारी कैसी है? थी उसकी नारी पतिव्रता, सुंदर सुशील गुणवादी थी। नारी उसकी पतिव्रता, सुंदर सुशील गुणवादी थी। पैदा भौलाल बुढ़ापे में, याद रखना भैया, पैदा भौलाल बुढ़ापे में। घर में छाई उजियारी थी। जानते हो लोगों, अगर बुढ़ापे में संतान मिले तो कितनी खुशी होती है। और उसी खुशी का इजहार करने के लिए ठाकुर साहब के दरवाजे पर कौन कौन लोग आए हैं, याद रखना। कि ठाकुर के दर आनंद छाए हो, ठाकुर के दर आनंद छाए। सज गए सब घर अंगना है। अरे चलो भैया चलना, भाई अंगना में चलो भैया चलना। अरे ठाकुर के दर आनंद छाए, सज गए सब घर अंगना है। ए चलो भैया चलना, भाई अंगना में चलो भैया चलना। बधाई देने के लिए ठाकुर के यहाँ आते हैं लोग। और कौन कौन आए? नाउनेगी द्वार सब
नहुनेगी द्वार सब आए, दान भर भर के उनको लुटाए हो नहुनेगी। हर काऊ दे दो सोना चांदी, ठाकुर साहब दान लुटा रहे हैं। काऊ दे दो सोना चांदी, काऊ दे दो कंगना है, ए चलो गुइया अंगना, भाई अंगना में चलो भैया चलना। बोले हैं दूर कितनी से आए हैं दौड़े, दूर कितनी से आए हैं दौड़े, जरा इत कुछ तैले उन गोड़े हो दूर कितनी से। दूर कितनी से आए हैं दौड़े, जरा इत कुछ तैले उन गोड़े हो दूर। अरे तुम तो गुइया ले लो पलना। अब एक बोली सखी बहना, तुम तो गुइया ले लो पलना, हमने ले लो ललना है, ए चलो गुइया अंगना, भाई अंगना में चलो भैया चलना। अरे ठाकुर के दर आनंद छाए हो, अरे ठाकुर के दर आनंद छाए, सज गए सब घर अंगना है, ए चलो भैया चलना, भाई अंगना में चलो भैया चलना। काऊ दे दो सोना चांदी, काऊ दे दो कंगना है, ए चलो गुइया। अरे ठाकुर के दर आनंद छाए, सज गए सब घर अंगना है, अरे चलो भैया चलना, भाई अंगना में चलो भैया चलना। अरे ओ बहन, हाँ ए देख ले ठाकुर के यहाँ लौंडा पैदा हुआ है, चल बधाई मांगाए। चलो रे चलो बहन, अरे चलो चलो। ए ठाकुर, ए भड़ुए किधर घुस गया, बाहर निकला, देख तेरे दरवाजे पर हिजड़े आए हैं, हिजड़े। ए मुन्नी, हाँ ए जरा इसको बधाई गा के तो सुना दो। ए ठाकुर सुन ले जरा ध्यान से। ए सुन, ए हारे लाला जियो जियो रे लाला, हाय रे लाला जियो जियो रे लाला, ए हारे लाला जियो जियो रे लाला, हाय रे लाला जियो जियो रे लाला। ए तेरे घर आया बाल गोपाल, जोगा जोगा जियो तेरो लाल। तेरे घर आए बाल गोपाल, जुगा जुगा जियो तेरा लाल। ए ठाकुर नोटों वाला बंडल निकाल, जोगा जोगा जियो तेरो लाल। ठाकुर छोटो वाला बंडल निकाल, जुगा
के पापा, हाँ जी, लल्लू के पापा, हाँ जी, गंगे का नान, हाँ जी, गंगे का नान, हाँ जी, मेरे ससुरा न आए, हाँ जी, मेरे ससुरा न आए, हाँ जी, मैं अपना बचूंगी, हाँ जी, मैं अपना बचूंगी, हाँ जी, मैं हाय मरूंगी, हाँ जी, मैं हाय मरूंगी। हाँ जी, ए ठाकुर तेरे लल्ला आगे साड़ी धोती चाहे, ठाकुर तेरे लल्ला आगे साड़ी धोती चाहे, ए ठाकुर तेरे लल्ला आगे साड़ी धोती चाहे, ठाकुर तेरे लल्ला आगे साड़ी धोती चाहे, ए छल्ले तेरे मुन्ना आगे हीरे मोती क्या है, छल्ले तेरे लल्ला आगे हीरे मोती चाहे, ए करे दे हमें भी माला माल, जोगा जोगा जिया तेरो लाल, सारे देह में भी माला माल, जुग जुग जिए तेरो लाल। हाय 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 भड़ुए, हाय हाय चुपचाप निकाल ले। ए हाय रे लाला जियो जियो रे लाला, हाय रे लाला जियो जियो रे लाला, ए हाय रे लाला जियो जियो रे लाला, हाय रे लाला जियो जियो रे लाला। इधर ठाकुर साहब ने हिजड़ों को भी कुछ पैसे टके दिए। याद रखना साथियों, धीरे धीरे रमेश जो ठाकुर साहब का लड़का था आंगन में बड़ा होने लगा। माँ अपने बेटे रमेश को देखकर सोचती है, कब बड़ा होगा मेरा रमेश, कब लाएगा मेरे आंगन में नव दुल्हनियां। परंतु वह बेचारी नहीं जानती थी कि ये सब कुछ मैं देख पाऊंगी। हुआ क्या, अरे कछु दिना के बाद भैया मर गई जाकी नारी। कुदरत का खेल, अटैक पड़ने से ठाकुर साहब की पत्नी का अंत हो गया। और कछु दिना के बाद भैया मर गई जाकी नारी। और हिलकी भर की रोबत हैं ठाकुर साहब, हिलकी भर के रो रहे हैं। अरे हिलकी भर के रोबत हैं, छूटती है डिडकारी। महाराज खून के लिए सहारे ही, और परम पिता ने ऐसे भैया जुल्म गुजारे। और कौआ रो रो राम अंगना में, मानो ऐसिया रन हो जाए। एक को दुख बरने बा समय को मेरी हाय जी भाई। अरे मूड़ मार दो जन धरती तक, और ठाकुर गिरो तुम्हारो खाए। होनार सो हुई के मिटे, जो विधना ने लिखी नाए। याद रखना भैया, जाको रोबत रहेगो छैया मैया स्वर्ग सिधारिये। जाको रोबत रहेगो छैया मैया स्वर्ग सिधारिये। अरे स्वर्ग सिधारी है मैया, वो स्वर्ग सिधारी है। जाको रोबत रहेगो छैया मैया। याद रखना भैया, अब तो ठाकुर साहब अपने रमेश का बड़े प्यार से पालन पोषण करते हैं।
रमेश स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ लिख कर होशियार हो गया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए रमेश एक शहर में भेज दिया। वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ना लिखना शुरू कर देता है। इधर श्रोता बंधुओं, रमेश पढ़ता लिखता है। उसने एक लड़की को देखा, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इधर वो लड़की भी रमेश से प्यार करने लगी। अब तो रमेश उस लड़की की चाहत में पागल सा हो गया और विलखता है, कहता है कि तो बिन प्राणन प्यारी मैं कैसे रहूं, तो बिन प्राणन प्यारी मैं कैसे रहूं। अरे तो बिन प्राणन प्यारी मैं कैसे रहूं, तो बिन प्राणन प्यारी मैं कैसे रहूं। पागल सा हो गया है रमेश। दिनों रात उस लड़की की ही याद करता है। दिन ना चैन रात ना निदिया, दिन ना चैन दिन ना चैन रात ना निदिया, दिन ना चैन। अरे बिरहा की, अरे बिरहा की लग गई कटारी में कैसे रहूं। अरे तो बिन प्राणन प्यारी मैं कैसे रहूं, तो बिन प्राणन प्यारी मैं कैसे रहूं। कैसी करूं कछु समझ नहीं आवे, कैसी करूं कछु समझ नहीं आवे। कैसी अरे कैसी लगी है बीमारी मैं कैसी करूं, कैसी लगी है बीमारी मैं कैसी करूं। अरे तो बिन प्राणन प्यारी मैं कैसे रहूं, तो बिन प्राणन प्यारी मैं कैसे रहूं। एक दिन रमेश पढ़ने निकला। उधर से वो लड़की भी आई। रमेश ने उस लड़की को देखा और बोला, हेलो। हाँ बोलो, क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ प्यार करना तो बहुत सरल है, परंतु निभाना बहुत कठिन है। सच? और क्या झूठ। तो फिर हो जाए। मिले हम प्यार के राही, मिले हम प्यार के राही, बिछड़ने ना कभी देना।
चाहे कांटे मिले गुलशन, चाहे कांटे मिले गुलशन, तड़पने ना कभी देना। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट ना जाए, तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट ना जाए। मिले कश्ती को जो साहिल, मिले कश्ती को जो साहिल, पलटने ना कभी देना। जपूं तेरे नाम की माला, याद हर दम तुम्हारी है। जपूं तेरे नाम की माला, याद हर दम तुम्हारी में। मिले मेरे ख्वाब के मोती, मिले मेरे ख्वाब के मोती, बिखरने ना कभी देना। जब तुम्हारी चाँद सी सूरत, याद रखना, तुम्हारी चाँद सी सूरत मेरे घर की जरूरत है। बिछाए बैठे ही पलकी, बिछाए बैठे ही पलकी, तरसने ना कभी देना। मिले हम प्यार के राही, बिछुड़ने ना कभी देना। चाहे कांटे मिले गुलशन, तड़पने ना कभी देना। चाहे कांटे मिले गुलशन, तड़पने ना कभी देना। तो फिर बारात लेकर आऊं? ऐसे कैसे? तो फिर कहो ना अपने पापा से। मुझे तो शर्म लगती है। तो फिर मैं ही कहूं? ना बाबा ना, मैं खुद कह दूंगी जाकर के। इधर उस लड़की ने जाकर अपने पापा को सब बात बताई। इकलौती बेटी थी, उसकी बात टाल नहीं सके और रमेश के पिता गणपत ठाकुर के पास सूचना पहुंचा दी। ठाकुर भी बारात लेकर आ पहुंचे। विधि विधान के द्वारा भमरियां डाली गईं। श्रोता बंधुओं,
भमरियाँ पड़ी, लड़की की विदा होने लगी। भगवती प्रसाद अपने आंसुओं को नहीं रोक सके और विदा होते वक्त रो करके बोले हैं, बेटी ओहो लाडो प्यारी नयसुआ बहाना, मुझे ना रुलाना, तू जाना ससुराल है। बेटी रखना हमेशा अपना ख्याल है। ठाकुर साहब रोह की बोले, अपने ससुर की सेवा करियो बेटी, अरे अपने ससुर की सेवा करियो, रखियो खूब संभारी है। यही रीत है सब दुनिया की। ध्यान देना, तुम ही अकेली घर में लाड़ो, नाने सासू तुम्हारी है। तुम ही अकेली घर में लाड़ो, नाने सासू तुम्हारी है। तू नाजों से बिटिया, तू नाजों से पाली हमने, तू है संपत सारी, तू शान हमारी, रखना संभाल है। बेटी रखना हमेशा अपना ख्याल है। बोले हैं, बेटी पराया धन होती है। मैं जानता हूं बेटी, बेटी पराया धन होती है, एक दिन सबको जाना है। यही नीति है सब दुनिया की, यही रीत है सब दुनिया की, सबको फर्ज निभाना है यही। तुम जानती हो तुम्हारी माँ है नहीं घर में, कैसे कटेगा मेरा बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा कटेगा कैसे, कैसे धीर बधाऊं, मैं मन कैसे समझाऊं, हुआ बेहाल है। बेटी रखना हमेशा अपना ख्याल है। इधर दोस्तों उस लड़की की विदा हुई। रमेश अपने घर बड़े अच्छी प्रकार से रह रहा है। याद रखना, कुछ दिनों के बाद में रमेश दोबारा अपनी ससुराल जाता है। अपनी दुल्हन को साथ लेकर एक बस में बैठ जाता है। जहां बस से उतरता है वहां से गांव करीब 8 किलोमीटर दूर था।
और अंधेरा हो चुका था, वहाँ रुकने की कोई जगह नहीं थी। आज बेबस हो गया बेचारा। इधर लड़की भी डरने लगी और बोली, धीरे धीरे चलियो ओ मेरे सजन, झुके आई अधीरिया रे। धीरे धीरे चलियो मेरे सजन, झुके आई अधीरिया रे। हे स्वामी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरो जियरा पे डर से अपने घर को मनुआ तरसे, अपने घर को मनुआ तरसे। हवा चले पुरबाई सजन, झुके आई अधीरिया रे। हवा चले पुरबाई सजन, झुके आई अधीरिया रे। धीरे धीरे चलियो मेरे सजन, झुके आई अधीरिया रे। बिकट बनी में कोई न दिखावे, बिकट बनी में कोई न दिखावे। कोई जीव हमें खाई जावे, कोई जीव हमें खाई जावे। कैसे कटेगी राह बलम, नाय दिखे डगरिया रे। हे सजन, अब तो आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कैसे कटेगी राह बलम, नाय दिखे डगरिया रे। धीरे धीरे चलियो मेरे सजन, झुके आई अधीरिया रे। अरे मत घबरा बे ओ प्राणन प्यारी, आगे दिखे कुठरिया रे। मत घबरा बे ओ प्राणन प्यारी, आगे दिखे कुठरिया रे। चिंता मत करो, प्यारी प्रभु से नेह लगा ले। अरे प्यारी प्रभु से नेह लगा ले। नरेश गोविंद के गुण गाय ले। भजले राजन बाबरे, बीती जावे उमरिया रे।
से रमेश बोला, वो देखो बिजली का जलता हुआ बल्ब दिखाई दे रहा है, चलो वहां चलते हैं। बाबा राम राम। राम राम लला, राम राम। अरे कहाँ से आए हो बेटा? अरे बाबा क्या बताएं, हम अपनी ससुराल गए थे, रास्ते में लेट हो गए। बोलो। हमें एक रात को रुकने देंगे क्या? अरे तुम एक रात की क्या 4 रात रुको लला। अच्छा ठीक है। इधर श्रोता बंधुओं, जैसे ही उस बुढ़े ने देखा लड़की गहने पहने थी, उन गहनों को देख करके बुढ़े की नीयत खराब हो गई। श्रोता बंधुओं सोचने लगा, वो बुढ़ा अगर ये गहने हमें मिल जाएं तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यही सोचकर उसने चारपाई दे दी है दोनों को। दोनों आराम से लेट गए। अब वो बुढ़ा विचार करने लगा कि मैं अब क्या करूं, और विचार करके बुढ़ा अपने घर को चला। ध्यान देना श्रोता बंधुओं, अरे होनहार बलवान प्रभु को पार नहीं पायो, प्रभु को पार नहीं पायो। थोड़ी देर के बाद वो बुढ़ा घर अपने आयो। वो बुढ़ा अपने घर आया, उसके 2 लड़के थे। लड़कों से जाकर सलाह करता है, सबन मिल मतो विचारो है रे, सबन मिल मतो विचारो है, सबन मिल मतो विचारो है। विचार करते हैं, चलो उस लड़के का अंत कर देंगे और लड़की रह जाएगी, उसका भी अंत कर देंगे, वो गहने हमें मिल जाएंगे। सबन मिल मतो विचारो है, और चले दुष्ट हर साय फावड़ो हाथ समारो है। अरे चले दुष्ट हर साय रे फावड़ो हाथ समारो है। जैसे ही दोनों लड़के और वो बुढ़ा चला, इन लड़कों की माँ थी, उसने समझ लिया कि ये किसी गलत काम के लिए जा रहे हैं। रास्ता में आगे आ गई और रोक रही है, तुम ऐसा काम मत करो भाई। लेकिन वो कम मानने वाले थे। लई बुढ़ी आने सब जानी रे, लई बुढ़ी आने सब जानी, और रास्ता लीनी रोक काए को मत गई बोरानी। माँ तुम्हें धक्का दो जाई, माँ तुम्हें धक्का दो जाई, और कर्म लेखना मिट करो चैला खो चतुराई। अरे कर्म लेखना मिट करो चैला खो चतुराई, अरे कर्म लेखना मिट करो चैला खो चतुराई। याद रखना साथियों, उस बुढ़िया में धक्का लगा दिया। वो तीनों ट्यूबवेल पर आए। उस बुढ़े ने अपने दोनों लड़कों को खेत में छिपा दिया है, और लड़के के पास में जाकर बुढ़ा बोला है, बेटा हमारे लड़कों से हमारी अनबनी है,
बिजली आ गई है, हो सके तो तुम खेत में पानी लगवा दो। लड़के है के हृदय में दया आ गई। लड़का बोला तुम चिंता मत करो, मैं पानी लगवा दूंगा। और हाथ में फावड़ा लेकर के वो लड़का चला खेत पर पानी लगाने के लिए। इधर श्रोता बंधुओं, जैसे ही खेत पर यह लड़का पहुंचा है, इस दुष्ट बुढ़े ने इशारा दे दिया लड़कों को। और जैसे इशारा दो तो लड़का फावड़ा हाथ में लेकर के आए हैं। और क्या किया है, आहारे लो दुष्ट ने हाथ रे फावड़ो, पीछे से अरे धर मारो। और एकदम ही गिर पड़ो धरन पे, छूटो खून फुआरो। इन लड़कों ने धोखे से पीछे से सिर में फावड़ा मार दिया। अरे कदम ही रे गिर पड़ो रे धरन पे, छूटो खून फुआरो। एकदम ही गिर पड़ो धरन पे, छूटो राम फुआरो। जैसे धरन पर गिरा, चीख पड़ो बाद न रे ललाप, तब कान भनको पड़ जाई। जैसे चीख की आवाज निकली, उस बिटिया के कान में आवाज पहुंची, चीख पड़ो रे बाद न कुमर, तब कान भनको पड़ जाई। होश बंद बिटी आके हुई गए, लीली लार न जाई। होश बंद बिटी आके हुई गए, लीली लार न जाई। वो लड़की फपक फपक के रोने लगी और बोली, साजन ओ मेरे साजन, प्राणों के प्यार, ओ मेरे सजना, प्राणों के प्यार, कैसे जिएंगे सजना, साजन कैसे जिएंगे सजना, बिना हम तुम्हारे, हो मेरे साजन, प्राणों के प्यार, हो मेरे साजन, प्राणों के प्यार। स्वामी, तुम ही चले गए इस संसार से, तो फिर अब मेरा कैसा जीना होगा। तू ही नहीं तो सजना, कैसे जीऊंगी इस जहान में, हो तू ही नहीं तो सजना, कैसे जीऊंगी इस जहान में, तेरे बिना ओ सैया, तेरे बिना ओ सैया, मैं भी फूकूंगी शमशान में।
सजना नैनों के तारे हो मेरे साजन प्राणों के प्यारे हो मेरे सजना प्राणों के प्यारे। बोली स्वामी कैसे चलेगी नैया कैसे चलेगी नैया आके फंसी मझधार में हो। कौन जन्म के ऐसे बदले लिए ही करतार ने जीवन कटेगा मेरा साजन जीवन कटेगा मेरा किसके सहारे ओ मेरे साजन प्राणों के प्यारे ओ मेरे साजन प्राणों के प्यारे। श्रोता बंधुओं, इधर वो लड़की फपक फपक के रो रही है, इधर वो दुष्ट ट्यूबवेल पर पहुंच गए, सोचने लगे इस लड़की का भी हम वध कर दें। लेकिन कुंदी अंदर से लगी हुई थी, किवाड़ नहीं खुल रहे। पीछे पहुंचे, पीछे जाकर के देखा रोशनदान था, उस रोशनदान को तोड़ा और एक लड़का जैसे अंदर के लिए अपने सिर को फंसाता है, वह लड़की की समक बन गई। अंदर ट्यूबवेल में फावड़ा रखा था, उस फावड़े को उठाया और उस दुष्ट के सर में जैसे ही फावड़ा मारा, कुदरत का खेल, उसका अंत तो वहीं हो गया। अब वो बुढ़ा और लड़का रह गए, सोच रहे अब क्या करें। उनमें से एक लड़का ऊपर छत पर चढ़ जाता है और जैसे ही छत पर चढ़ा, श्रोता बंधुओं, ऊपर छत पर बिजली के तार थे। भगवान की लीला, आज बिजली के तार हैं, करंट लग जाता है इसे, और जैसे ही करंट लगो बिजली को, एक लड़के का ऊपर अंत हो जाता है। एक ऊपर मर गया, एक नीचे, बुढ़ा अकेला रह गया। श्रोता बंधु, इधर सुबह भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली, इधर वो बुढ़ा घबरा रहा कि अब मैं क्या करूं, और इधर गांव वाले लोगों को मालूम पड़ गया, सो गांव के लोग भाग के आते हैं। उस बेटा की लाश के पास हम पहुंचे, एक ने आकर के उस कुंदी को खोला है किवाड़, लड़की बाहर निकल के भागी और अपने प्रीतम की लाश पर जाकर के फपक फपक के फिर रोने लगी। निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको, निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको।
श्रोता बंधु हो, आज वो दुखियारी अपने पति की लाश पर विलख रही है। इधर गांव के लोगों की भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई। रमेश के पिता के पास में खबर पहुंच गई। सो रमेश का पिता भागता हुआ आया है। जैसे अपने रमेश की लाश देखी, मूड पटक दिया और रो करके कहने लगा, भगवान तेरा कैसा ये विधान है, कैसी है तेरी लीला प्रभु, मेरी समझ में नहीं आती। परमात्मा ओ परमात्मा तेरा कैसा ये विधि का विधान रे भगवान रे ओ परमात्मा। प्रभु कैसा है तेरा खेल, मेरी समझ में नहीं आता। मुझे इतने दुख दिए हैं तुमने भगवान। पत्नी भी छीनी तूने, बेटा भी छीना, बेटा भी छीना। अरे पत्नी भी छीनी तूने, बेटा भी छीना, बेटा भी छीना। उनके बिना मेरा मुश्किल हो जीना। कैसे रहूंगा जिंदा? नहीं नहीं भगवान, मो दुखिया के इस जीवन में प्रभु, अरे मो दुखिया के इस जीवन में कैसा पड़ा ये व्यवधान रे भगवान रे ओ परमात्मा। तेरा कैसा ये विधि का विधान रे भगवान रे ओ परमात्मा। अगले जन्म की भगवान, अगले जन्म की सीमा भी टूटी, सीमा भी टूटी। अब गई मेरी किस्मत फूटी, मेरी किस्मत फूट गई। मेरी पत्नी भी चली गई, मेरा बेटा भी चला गया। अब गई मेरी किस्मत भी फूटी। ऐसे समय में, अरे ऐसे समय में ज्ञानी भी अब हो जाए ज्ञान रे भगवान रे ओ परमात्मा। तेरा कैसा ये विधि का विधान रे भगवान रे ओ परमात्मा। फपक फपक के इधर रो रहे हैं रमेश के पिता। इधर श्रोता बंधुओं, पुलिस के पास में सूचना पहुंच गई है। पुलिस आई। पुलिस ने जैसे भीड़ भाड़ को देखा, भीड़ भाड़ को इधर कर दिया, इधर उधर लिखा पढ़ी कर रहे हैं पुलिस वाले। उस बुढ़े को पकड़ा श्रोता बंधु, और पकड़ करके क्या किया है, अरे बुढ़हू लए जीप में डार, अरे बुढ़हू लए जीप में डार,
कर दई थाने की तैयारी। बुढ़ऊ ले जीप में डार कर दई थाने की तैयारी। जब पुलिस ने रौब जमाया वो बुढ़ा फिर घबराया। जामे डंडा दीने है मारी कर दई थाने की तैयारी। बुढ़ऊ ले जीप में डार कर दई थाने की तैयारी। आज श्रोता बंधुओं उस बुढ़े को पुलिस पकड़ करके थाने में ले गई और इसे सजा सुनाई गई। श्रोता बंधुओं यहीं पर हमारी ये कहानी का समापन होता है।